बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, दो बड़ी अहम खबरों पर आज हमने बात करनी है कि एक जानिब तो पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामा है वो फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुका है, उस पर तो बात करना बहुत ज़रूरी है कि इमरान खान ने आज तीसरा खत जो है वो लिख डाला है। अब पहले भी दो खतूत इमरान खान की जानिब से लिखे गए और उन खतूत का जो जवाब आया सिक्योरिटी ज़राए की तरफ से वो बहुत दिलचस्प था, उसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब उस खत का जवाब क्यों नहीं आया, सवाल यह है। उस खत का जवाब, अब जो तीसरा खत है अभी तो लिखा गया है, अभी तो खत मंज़र-ए-आम पर नहीं आया, सिर्फ उसका मतन जो है वो जारी हुआ है। मैं आपको इस हवाले से बड़ी अहम तरीन खबर जो है वो देने जा रहा हूं। अंदर दिखाते इस वक्त चल क्या रहा है, मजीद घेरा तंग होने जा रहा है इमरान खान के गिर्द, और यह भी कहा गया है कि जीरो टॉलरेंस। क्या तफसीलात हैं, तमाम तर डिटेल्स मैंने आपके सामने रखनी है। और फिर दूसरी जानिब जो इस वक्त पाक अफगान बॉर्डर है उस पर भी नजर रखने की जरूरत है। जनाब, इस्लामाबाद में मौजूद बहुत ही मशहूर फैसल मस्जिद, तालिबान उसको टारगेट करने जा रहे हैं। उस पर दहशत गर्दाना हमले के हवाले से थ्रेट अलर्ट जारी हो चुका है। यह बहुत अलार्मिंग खबर है। लेकिन वहीं पर पाक फौज के जवान जो हैं वो भी मैदान में उतर आए हैं। उन्होंने भी इस वक्त दहशत गर्दों की नींदें हराम कर दी हैं। ये क्या खबर है, क्या माजरा है जनाब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट सूरत हाल है सिक्योरिटी को लेकर। फैसल मस्जिद के हवाले से जो थ्रेट अलर्ट जारी हुआ है, ये इस वक्त तालिबान और जो टीटीपी है, अफगान तालिबान और टीटीपी, ये पाकिस्तान के खिलाफ किस तरह से साजिश कर रहे हैं, उसके पीछे कौन है, दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में कौन कौन मुलव्विस है, बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो आपके सामने आज के इस वीलॉग में रखनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो जो फैसल मस्जिद में जो दहशत गर्दाना हमले के हवाले से थ्रेट अलर्ट जारी हो चुका है, वो खबर मैं आपके सामने जनाब रख देता हूं कि इस वक्त पाक फौज भी जनाब मैदान में उतरी हुई है कि आए जरा तुम्हारी मंजी हमने धोखे देनी है। देखें, अफगान तालिबान को जो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट है उसको बेशतर बार हमारी गवर्नमेंट जो है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारे सिक्योरिटी के लोग ये मैसेज कन्वे कर रहे थे। मैसेज ये कन्वे किया जा रहा था कि जनाब आपकी जो सरजमीन है वो पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दाना कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल होती है और वहां से दहशतगर्द यहां पर आते हैं, यहां पर हमले किए जाते हैं। और पाक अफगान बॉर्डर पर जो जंग भी छिड़ी अपने हालिया कुछ दिनों के अंदर, और पाकिस्तान की फौज ने ठीक ठाक किस्म का आपको जवाब दिया, आपको जनातेदार थप्पड़ मारा, और फिर ठीक ठाक किस्म का जवाब मिलने के बाद भी आप साजिशों से जो है वो बाज नहीं आ रहे। और अब जनाब जो खबर है वो आपको मैं देने जा रहा हूं, वो अमरीकी सफारतखाना ने इस्लामाबाद में जो उनके अपने मौजूद शहरी हैं उनको सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र जो है वो मुहतात रहने का जनाब जो है वो ये हिदायत जारी कर दी है। और ये जनाब अमरीकी सफारतखाना ये लिखता है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान टीटीपी, जो ये फितना ख्वारिज है, जो ये फितना है, जो जमीन पर फसाद फैला रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ ये लोग साजिश कर रहे हैं, अमन तबाह करने की जो कोशिश कर रहे हैं, उनकी जानिब से फैसल मस्जिद से मुतालिक थ्रेट जारी करने पर इस्लामाबाद में मौजूद अपने शहरियों को हदायत जारी की हैं कि वो लो प्रोफाइल रहें और घरों से बाहर मत निकलें। अब फैसल मस्जिद जो है वो इस्लामाबाद में एक बड़े अहम मुकाम पर है, बहुत मशहूर मस्जिद है, दुनिया भर में एक अहमियत रखती है और वहां पर लोग सैर तफरी के लिए भी आते हैं, देखने भी आते हैं। बहुत खूबसूरत मस्जिद है, बहुत खूबसूरत नज़ारा है फैसल मस्जिद का। अब ये टीटीपी वाले जो हैं इन्होंने जनाब उसके ऊपर नजर रखी है, थ्रेट जारी किया कि हमने इसको निशाना बनाना है। एक जाने तो आप मुजाहिदीन का हम इस्तेमाल करते हैं कि हम मुजाहिद हैं, हम ये कर रहे हैं, और आप अल्लाह के घर को हमला आवर होने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर हमारे जो पाक फौज के जवान हैं, देखिए आप एक मिनट के लिए आप सियासत से बिल्कुल अलग हो जाएं, आप अंदाजा करें कि 6 लाख फौजी जो है वो आपके इस मुल्क की हिफाजत कर रहा है, और आपका जो 6 लाख फौजी है वो अपनी जान हथेली पर रखकर आपको जो है वो आप उसकी वजह से बिल्कुल फिक्र की नींद सोते हैं। अब जनाब वो उनकी सिक्योरिटी के लिए आप देखते हैं कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं उनको किस तरह से देखती हैं। ये बड़ा अहम थ्रेट अलर्ट है और बहुत खतरनाक सिचुएशन है, अलार्मिंग सिचुएशन है इस पूरी सिक्योरिटी की सूरत हाल को लेकर। लेकिन इंशाल्लाह इनको भी मुंह तोड़ जवाब जो है वो जनाब दिया जाएगा। और फिर दूसरी जानिब अब जो खत लिखा गया है उस खत की जानिब आते हैं। 2 खतूत लगातार इमरान खान की जानिब से जो है वो आर्मी चीफ साहब को लिखे गए। उस खत का जवाब बड़ा वाज़िह आ गया था, सिक्योरिटी ज़राए की तरफ से कहा गया था कि हमें ऐसा कोई खत मौसूल नहीं हुआ, एक नंबर 1। नंबर 2, उनकी जानिब से ये कहा गया कि हम जो हैं वो कोई भी ऐसा खत किसी की भी जानिब से जो आया है हम उसको पढ़ने में दिलचस्पी नहीं रखते।
अब उसमें आप क्या ड्राइव कर रहे हैं, क्या अखज कर रहे हैं? आप अगर रियलिटीज की ग्राउंड में जाएं, अगर आप देखें कि हकीकत के अंदर क्या हो रहा है, उसका मतलब यह है कि जो दूसरी साइड वाले लोग हैं, जो एस्टैब्लिशमेंट है, वो जनाब इस वक्त किसी भी किस्म की बात करने की पोजीशन में मौजूद नहीं है। वो कह रहे हैं कि जनाब कोई बात नहीं की जाएगी, यानी कि नो मर्सी, जीरो टॉलरेंस है। और इसी वजह से इमरान खान जो है उनको कोर्ट लखपत जेल के अंदर भी मुंतकिल किया जा सकता है। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस इस वक्त तब्दील हुए हैं प्रिजन्स के हवाले से पंजाब के अंदर, तो उनको वहां पर जो है वो मुंतकिल किया जा सकता है। लेकिन खत के अंदर क्या कुछ लिखा गया है, लेकिन खत के मंदरजात सामने आ रहे हैं, खत अभी सामने नहीं आया, ऑन द रिकॉर्ड नहीं आया, क्योंकि तीसरा खत जो है वो अब जारी हो जाएगा। खत जनाब लिखा गया है, वकील फैसल चौधरी की जानिब से कहा गया कि इमरान खान ने आज आर्मी चीफ को तीसरा खत लिखा है, जिसमें इलेक्शन फ्रॉड के जरिए अकलियत को अक्सरियत पर तरजीह देने का मामला उठाया है। उन्होंने अपने खत में कहा कि मनी लॉन्ड्रर्स को इख्तिदार में बिठाया गया है और इमरान खान के तीसरे खत के मुतरजात आज सामने आ जाएंगे। और 9 मई के वाक़े पर आज भी जुडिशल कमीशन के क़याम के मुतालबे पर कायम है। 8 फरवरी के बाद पंजाब में छापों का सिलसिला ताहाल जारी है। आमिर डोगर को अपोजिशन के साथ मुज़ाकराती कमेटी का मेंबर बनाया गया है। सियासी कमेटी में कुछ नए मेंबरान का इजाफा करने का फैसला किया गया है। इंतजार पंडोथा को आज जेल में नहीं जाने दिया गया और वकला को जेल ट्रायल में नहीं जाने दिया जा रहा, और हम GHQ केस में भी ओपन ट्रायल की दरख्वास्त करेंगे। अब जनाब इससे पहले भी जो खतूत लिखे गए, इस खत के अंदर भी इमरान खान ने कहा कि पॉलिसीज जो है उनको तब्दील होना चाहिए, और फिर सिक्योरिटीज राय ने कहा था कि हमें ऐसा कोई खत जो है वो मौसूल नहीं हुआ। अब आप इन दोनों चीजों को कंपैरिजन के अंदर लाएं। एक जानिब से कहा जा रहा है कि जनाब कोई खत मौसूल नहीं हुआ, हम कोई दिलचस्पी नहीं रखते, और फिर दूसरी जानिब से तीसरा खत जो है वो लिखा गया, यानी कि बार बार मिस कॉल्स जो है वो साइड से दी जा रही हैं कि आए बैठ कर बात करें, और यानी कि फ्रस्ट्रेशन तो कहीं ना कहीं मौजूद है। अगर आप इसको देखें कि कहीं ना कहीं आप इमरान खान चाह रहे हैं कि उनको आप जेल से निकाला जाए, वो जेल से निकलें और डील का धब्बा भी ना लगे, डील भी ना हो, ये भी कहा जाए कि खान साहब जो है वो डील करके नहीं आए, बेसिकली वो चाह ही रहे हैं। तो इस वजह से वो लगातार जो है वो ये 3 खतूत जनाब उन्होंने जो है वो लिख दिए हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट सूरत हाल है और फैसला कुन मरहला है। और फिर दूसरी जानिब जो इस वक्त अपोजिशन इत्तेहाद है वो भी जनाब भरपूर तरीके से एक्टिव है, और अपोजिशन इत्तेहाद में जनाब शाहिद खान अब्बासी का भी आना, फिर मौलाना फजल रहमान साहब का आना, और ये भी बहुत सिग्निफिकेंट है कि फिर जुनैद अकबर ने भी कहा था कि हमें 2 साल का कहा गया है कि 1 साल तो गुजर गया है और 25 गुजरने दो, 26 के अंदर जनाब इलेक्शंस करवा दिए जाएंगे और इनको घर भेज दिया जाएगा। और ये हुकूमत वालों के लिए अलार्मिंग सिचुएशन थी कि जुनैद अकबर ने अपने इंटरव्यू में कहा। अब जनाब मौलाना फजल रहमान साहब ने इस्लामाबाद में सहाफियों से जो गुफ्तगू की है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि हुकूमत धांधली की पैदावार है, मुझे इस पर तहफ्फुज़ात हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपनी जिम्मेदारियां ठीक तरह से नहीं निभाई और चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकम्मल तौर पर नाकाम हुए हैं। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर से आइंदा मुनसिफाना इलेक्शन की उम्मीद रखना हमाकत होगी और सिकंदर सुल्तान रजा को चले जाना चाहिए ताकि नए लोग आए। अब चूंकि वो रिटायरमेंट के करीब है या रिटायरमेंट हो गई है तो उनको भी अब घर जाना होगा और नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो आएंगे। लेकिन जो 26वीं तरमीम हुई है उसके मुताबिक ये उस वक्त तक अपना काम जारी रख सकते हैं जब तक ऑपोजिशन और गवर्नमेंट बैठकर एक नाम के ऊपर जो है इत्तेफाक ना कर ले। अब हुकूमत वालों के ऊपर है वो ऑपोजिशन के नाम पर इत्तेफाक ही ना करें और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा फिर अपने ओहदे पर बरकरार रहेंगे। अब उन्होंने कहा कि IMF वफ्द की चीफ जस्टिस से मुलाकात पर कि पाकिस्तान और दुनिया की तारीख में पहला वाक़या है। मुलाकात से जाहिर होता है कि मईशत का अदल और इंसाफ से बराह रास्त ताल्लुक है और IMF को हमारे निज़ाम इंसाफ पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि IMF का जो जायजा मिशन है उसने तो मार्च में आना है, जो हमारी किस्त का मामला है, और उससे पहले IMF जो है वो उस तरह की मुलाकातें कर रहा है, इंटरफेरेंस कर रहा है हमारे जुडिशियल सिस्टम के अंदर। तो इसका मतलब यह है कि वो यहाँ पर कुछ और लेने आए हैं। और यहाँ पर इन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की मौलाना फजल रहमान ने कि जो मईशत है उसका डायरेक्टली ताल्लुक है अदल और इंसाफ के साथ, और इसी वजह से IMF को हमारे निज़ाम इंसाफ पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं और यही वजह है कि वो मुलाकातें भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऑपोजिशन आपस में बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। 26वीं तरमीम पर तहफ़्फ़ुज़ात है, लेकिन मौलाना साहब ने वोट दिया था तो अब तहफ़्फ़ुज़ात भी वो कर रहे हैं। तो ये भी एक बड़ी अचंभे की बात है। जरिस तकर्री में पहले भी पार्लियामेंट का किरदार था, अब दोबारा लिया गया। हमारी राय में आईनी बेंच का बनना बुरा आगाज नहीं है, आईनी बेंच को चलने दिया जाए तो बेहतर नताइज भी सामने आएंगे। तो जनाब ये चीजें हाथ के सामने है। अब हुकूमत वालों को भी टफ टाइम देने के लिए ऑपोजिशन इत्तेहाद जो है वो अब मैदान के अंदर उतर चुका है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल पर लाज़मी है। पाकिस्तान जिंदाबाद।